मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा के बाद अब कांग्रेस न्याय सत्याग्रह कर रही है और इस बार केंद्र में है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। जीतू पटवारी पर हुई एफआईआर के खिलाफ कांग्रेस के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज अशोकनगर में न्याय सत्याग्रह किया, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे जीतू पटवारी को पुलिस ने मंच से ही गिरफ्तार कर लिया। देखिए हमारी संवाददाता रंजना दुबे की एक ग्राउंड रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस की सियासत की ये तस्वीर देखिए। अशोकनगर पुलिस ने जीतू पटवारी को मंच से ही गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मध्य प्रदेश की सियासत में पिछड़ रही कांग्रेस अपनी जमीन तलाशने के लिए फिर से जुट गई है। इस बार मुद्दा जीतू पटवारी पर एफआईआर का था, जिसकी खिलाफत में कांग्रेस ने अशोकनगर में प्रदर्शन किया। जब हम किसी पीड़ित की आवाज उठाते हैं तो ये संज्ञान में लें आप और उसका अधिकारियों को कहें कि इसका निराकरण। आप हमारे मुख्यमंत्री हो भाई, आप हमारे दुश्मन नहीं हो। मेरे पे एफआईआर आपको करने में मजे आते हैं तो आप करते रहो, मेरे परिवार वालों पे भी आपको एफआईआर करने में मजे आते हैं तो आप करते रहो। हमें गिरफ्तार करना चाहते हो तो हम तैयार हैं, जेल भेजना चाहते हो तो हम तैयार हैं। हालांकि आज प्रदर्शन से पहले पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ट्रैक्टर से पुरानी कृषि उपज मंडी स्थित सभा स्थल तक पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार 100 गाड़ियों के काफिले के साथ आए। हालांकि अशोकनगर पहुंचने के पहले कांग्रेसियों को कई जगहों पर रोकने की कोशिश की गई, पूछताछ कर चेकिंग की गई। जिसके बाद अशोकनगर में सभा हुई और कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हालांकि इस सभा में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए, लेकिन वो मंच पर नहीं बैठे। दिग्विजय कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नीचे बैठे, जिसकी भी सभा में खूब चर्चा रही। हमारे कार्यकर्ताओं में ताकत है, इनमें बारूद है, इनसे लड़ना पड़ेगा आपको। मैंने ऐसा केस नहीं देखा जहां पुलिस के पास कोई शिकायत करता नहीं पहुंचा, लेकिन हमारे प्रांतीय अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। शायद देश के इतिहास में, प्रदेश के इतिहास में पहली बार गिरफ्तारी में भी आनंद आ रहा है। दरअसल कांग्रेस अशोकनगर में मानव मल मामले में जीतू पटवारी पर एफआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर कांग्रेस ने अशोकनगर में न्याय सत्याग्रह क्यों किया। दरअसल जीतू पटवारी ने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें युवक को मानव मल खिलाने का मामला बताया था। पीड़ित युवक ने घटना से इनकार किया। पीड़ित गजराज लोधी ने शपथ पत्र भी दिया, जिसके बाद जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और विरोध में कांग्रेस ने आज अशोकनगर में प्रदर्शन किया। कांग्रेस के न्याय सत्याग्रह को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सही मायने में तो जीतू पटवारी को युवक से जाकर माफी मांगनी चाहिए थी और यदि गिरफ्तारी भी देनी थी तो चुपचाप जाइए और गिरफ्तारी दीजिए। चोरी और ऊपर से सीना चोरी। एक तरफ तो आपने कानून की धज्जियां उड़ाई और उस युवक का अपमान किया। सही मायने में तो इस तरह के कृत्य के लिए उन्हें जाकर युवक से माफी मांगनी चाहिए, जिसके मान को क्षति पहुंचाई है। आइए और अपनी गिरफ्तारी दीजिए, जमानत दीजिए, लीजिए। क्यों ये सार्वजनिक रूप से नाटक नौटंकी कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में अपनी सियासी जमीन की तलाश में आज कांग्रेस ने एक मुद्दा तलाश कर उसे भुनाने की कोशिश की। मंच से जीतू पटवारी ने गिरफ्तारी दी और ये साबित करने की कोशिश की कि कांग्रेस एमपी की सियासत में अधर पर नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की मंच से ही गिरफ्तारी हुई और तुरंत ही उन्हें रिहा भी कर दिया गया और ये भी कहा गया कि अगर इसी तरह से मध्य प्रदेश में आम जनता और पीड़ितों पर अत्याचार होंगे तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी अब इसी तरह से अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आएगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज, अशोकनगर। तो अशोकनगर से आई इन तस्वीरों ने साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब आक्रामक मोड में आ गई है, चाहे वो न्याय सत्याग्रह के जरिए हो या जीतू पटवारी का मंच से ही गिरफ्तारी देना। कांग्रेस सरकार को अपना सियासी टकराव का संदेश देने की लगातार कोशिश में है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस सत्याग्रह का कितना राजनीतिक फायदा उठा पाएगी और इस बड़े आंदोलन के बाद कांग्रेस अब किस दिशा में आगे बढ़ेगी।